सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, इस दुनिया में या क्यों कहिए कि समाज में इमेज बनाने के लिए नियमों पर चलना पड़ता है। आप कहोगे गुरुजी, इमेज बनाने के लिए नियमों पर चलना पड़ता है? जी हाँ। जैसे वर्तमान के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो, और मैं कहता हूं वही स्टूडेंट अपने आप को स्थापित कर पाता है जो नियमों पर चलता है, जिसका एक पूरा दिन भर का कार्यक्रम होता है। कब उसको उठना है, उसके बाद में कब उसको पढ़ाई करनी है, शाम को कितनी देर उसको एक्सरसाइज या घूमना है, उसके बाद में रात में उसको कितनी पढ़ाई करनी है, फिर कितने बजे सोना है। हर कुछ उसका टाइम का एक रूल रेगुलेशंस होता है, एक नियम होता है। और जो लगातार इस प्रकार से अपने आप को नियमों में बांधता है, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके कोई नियम ही नहीं होते। मन में आए जब उठ गए, मन में आए जब पढ़ लिया, पढ़ा तो पढ़ा, कई दिनों तक नहीं पढ़ा। कई बार तो ऐसे विद्यार्थियों को इस प्रकार का संबोधन भी कह देते हैं कि या छोरो तो बेलखना को है, बेलखना को छोरा है या तो, और ये कहां पर कुछ बनेगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाता है, क्योंकि जो नियमों पर नहीं चलता है कभी भी सफलता प्राप्त करने में उसको बहुत बड़ी कठिनाई होती है, या यूं कहिएगा कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। और दोस्तों, ये नियमों पर चलने पर ही सफलता मिलती है और समाज के अंदर आपकी एक इमेज प्राप्त होती है। नियमों पर चलो, इमेज बनाओ। और दोस्तों, यहां पर भी लेंस कुछ नियमों का पालन करेंगे, और जब इन नियमों का पालन करेंगे तो ये लेंस भी इमेज बनाएंगे। इससे पहले आपने कभी वीडियो देखा होगा, दर्पण जो है वो भी नियमों का पालन करते हैं, और दर्पणों ने भी नियमों का पालन किया और इमेज बनाई। लेंस भी नियमों का पालन करते हैं और इमेज बनाते हैं। लेंस की एक लगातार श्रृंखला चल रही है। लेंस का एक वीडियो, पहला वीडियो है, उसके अंदर लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ मैंने समझाया। लेंस का जो दूसरा वीडियो है, उसमें लेंस में कौन कौन से शब्द आते हैं, अर्थात शब्दावली, उसके अपन ने यहां पर परिचय किए विभिन्न प्रकार के शब्दों का। और आज इस लेंस के वीडियो की जो श्रृंखला है, उसमें हम लेंस के नियमों की बात कर रहे हैं। नियमों का पालन करो, इमेज बनाओ। दुनिया के अंदर भी यही नियम है, और मैं कहता हूं कि आप भी खुद अपने आप को नियमों में ढालो। नियमों में ढालोगे तो निश्चित तौर पर जो भी आपने लक्ष्य मन में सोच रखा है उसको प्राप्त करोगे, और आपके भी समाज के अंदर एक इमेज बनेगी। तो नियमों पर चलना, इमेज प्राप्त करना, अपने आप को इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर बताना। अब आप बात करोगे गुरुजी यहां पर गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। जैसा कि हम जानते हैं, लेंस हमेशा अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं, जबकि दर्पण हमेशा परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। और गोलीय लेंस से अपवर्तन के जो नियम है, ये मेनली 3 नियम है, और इन 3 नियमों पर ये जो लेंस है, उन 3 नियमों पर चलते हैं और चल के विभिन्न प्रकार की इमेज बना देते हैं। तो देखिएगा, नियम नंबर पहला बिल्कुल सिंपल है, एक बार में मैं याद करा दूंगा। पहला नियम क्या है, यहां पर जैसा कि आप जानते हो, ये उत्तल लेंस है, और इसको अपन ने बोला मुख्य अक्ष। ये मैं सब कुछ समझा चुका। लेंस का जो सेकंड वीडियो था आप देख लीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष है, ये उत्तल लेंस है। ये आपको पता है फोकस होते हैं एफ, ये दो इधर भी फोकस होता है, दोनों तरफ फोकस होते हैं, 2 वक्रपृष्ठ है। गोलीय लेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आप सभी जानते हो, ये यहां पर एक अवतल लेंस है, और ये यहां पर मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को अपन अंग्रेजी के अंदर दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रधान अक्ष भी कई बार इसको कह दिया जाता है। तो नियम नंबर पहला क्या है, तो देखिएगा, इसमें भी आपको मैंने बताया था वीडियो नंबर 2 के अंदर। ये अपन मुख्य फोकस समझ चुके थे, कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त
करते हैं, ये सब कुछ आप यहां पर समझ चुके थे। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर इसके अंदर बता दिया था। देखें आप इधर की तरफ परिपाटी ये होती है कि थोड़ा इधर से अपन चलते हैं तो F1 ये F2, ऐसे कैसे F1 F2 अपनी तरफ से चलते हैं तो F1 F2। ये अपन पहला मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। पहला नियम क्या है, दुनिया में आपने कई बार देखे होंगे कोई इंसान जब सीधा आता है तो उसमें रेस्पेक्ट की भावना होती है, और वहां पर कोई बड़े आदमी खड़े रहते हैं ना, सामने कोई समूह खड़ा है, बड़े आदमी खड़े हैं, कोई बुजुर्ग खड़े हैं, तो सीधा भले ही वो सीधा आ रहा है लेकिन आके यूं झुक जाता है, हाथ जोड़ देता है, यूं झुक जाता है। एक तो ऐसे इंसान होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो भले ही बड़े आदमी खड़े रहो, बुजुर्ग खड़े रहो, उनके मन के अंदर श्रद्धा नहीं होती। आजकल इस प्रकार के भी मिलेंगे जो आएंगे आके यूं हो जाएंगे, तैण होके जाते हैं यूं, और कई बेचारे ऐसे झुक के जाते हैं। यही यहां पर पहला नियम है, जो झुक के जाता है ऐसा उत्तल लेंस काम करता है, और जो तैण होके जाता है यूं सीधा आया और कोई समूह को भी देखा, बड़े आदमियों को देखा, लेकिन यूं करके जा रहा है, ये इसके लिए नियम है। तो देखो आप कहोगे कैसे, सीधा आया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से गुजरती है। सीधा आया, झुक के चला, यूं आया और सामने कोई थे बुजुर्ग आदमी तो उनकी तरफ अभिवादन करके गया, यूं आया, सीधा आया, झुक गया। और दूसरा क्या है, यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, तो एक इंसान ऐसे भी हुआ कि यूं सीधा आए और आके और कोई अभिवादन नहीं, यूं उल्टा गर्दन कोई ऊंची करके चला गया है, तो यूं आया और यूं चला गया, यूं चला गया। तो यहां पर देखिएगा ये दो नियम हो गए। तो नियम नंबर कैसा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है। दोनों मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। वापिस बोल रहा हूं, उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष है, उसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण समांतर आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। इसके लिए क्या बोलोगे, यहां पर बोल रहा हूं अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए वही मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है। अपसारी लेंस से पसारी है, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो बताओ ये प्रकाश की किरण ऐसे लग रही है जैसे यहां से गुजर रही है। थोड़ा इसको बिल्कुल सीधे बना दूं लाइन को, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो बिल्कुल इस प्रकार से यूं आई और यूं आने के बाद में यूं गई। इसको यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं, इसको ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर की दूरी पर बनते हैं। थोड़ा यहां पर अपन ने हाथ से बनाए तो एफ, और ये देखो ये, तो यहां पर नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से गुजरती है। अवतल लेंस के लिए क्या बोलोगे, तो उत्तल लेंस के लिए वापस बोल रहा हूं, नियम नंबर पहला सुन लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और इसमें क्या बोलोगे, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो गया, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया तब जाके। यहां तो एक प्रकाश किरण तो यूं हो गई, लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये आपका पहला नियम है। एक बार इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाए तो एक किरण चित्र है, रे डायग्राम है, ये बराबर दूरी पर बनते हैं। ये आपको पता है प्रकाशिक केंद्र होता है बीच में, सी होता है, बराबर दूरी है, नाप के बनते हैं। ये अपन इनको भले ही ऐसे आइडिया से बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नाप से बनते हैं, ये स्केल से बनते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नियम नंबर पहले का। नियम नंबर पहला मैं लिख रहा हूं, देखें आप, मिटा रहा हूं। तो यहां पर लिख दूं मैं इस पर ऊपर उत्तल लेंस के लिए मैं बोल भी रहा हूं, उत्तल लेंस के लिए कॉमा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ये रहा, मुख्य फोकस से गुजरती है। याद कैसे रखोगे, याद करने का तरीका बताया कि इंसान दो तरह के होते हैं, एक तो वो इंसान जो बेचारे रास्ते में आते हैं तो झुक के जाते हैं, एक वो इंसान जो रास्ते में आते हैं तो उल्टा गर्दन कूची करके चल जाते हैं। तो इसके लिए तो ये नियम हो गया। वापस बोल रहा हूं, उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। इसके लिए बोलूं मैं अवतल लेंस के लिए पहला ही नियम। अब कौन से लेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, अवतल लेंस के लिए कॉमा मुख्य अक्ष के समांतर आने प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती है। प्रकाश किरण कौमा अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है, फैल जाती है एवं पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये फैल गई और इसको अपन ने पीछे की ओर बढ़ाई, एवं पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये आपके पहला नियम हो गया, उतार लीजिएगा। वापस मैं बोल रहा हूं एक बार, उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है और अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है एवं पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यदि ये फैली जिसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो नियम क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस से तो अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी तरफ मुख्य फोकस से गुजरती है और अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात पहले तो फैल गई, अपसारित हो गई, अपसारित फैल जाती है और इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस पर मिलती है, अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्लियर। नियम नंबर दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के गोलीय लेंस में मेनली कितने नियम है, 3। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं, देखिएगा। तो सिंपल है, आया और झुक के गया, उत्तल लेंस का नियम। कई इंसान आए और कोई श्रद्धा नहीं, कोई बुजुर्गों का सम्मान नहीं, यूं उल्टा गर्दन को यूं ऊंची करके चले गए, यूं आए यूं चले गए। तो ये एक तरह से आपको ध्यान रहेगा कि समाज के अंदर, सोसाइटी में जैसे इंसान वैसे के वैसे यहां पर भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और इन्होंने पहला नियम बताया। आगे देखो आप, दूसरा नियम जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब जो पहली बात है उसी को अपन उल्टा कर देते हैं, वही यहां पर दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या है, पहले डायग्राम देखो, क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो उसके बाद में तो उसी की भाषा को ही लिखते हैं। ये F1 और ये F2 मैंने बताया था बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है। ये अवतल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र, ये पहला मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य फोकस। तो यहां पर मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूं। दूसरा नियम क्या है, जरा देखिए। दूसरा नियम कहता है, पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से गुजरती है। यहां पर उल्टा बोलो, फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो फोकस से गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वहां बोला था मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरती है, या पीछे से उठाओ सेंटेंस को, फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो साथ के साथ लिख दूं मैं, उत्तल लेंस के लिए, फिर अवतल की बात भी बता दूंगा। उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन हुआ, लेंसों में तो हमेशा बोलना है अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसलिए तो कह रहा हूं कि आप भी, और ये देखो नियमों का पालन करेंगे ना तो फिर आप आगे देखना ये कैसे खटाखट लेंस जो है ये इमेज बनाते हैं। तो यहां पर ये पहला क्लियर हो गया, मतलब दूसरा नियम क्लियर हो गया। उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए भी वही है, मुख्य अक्ष के तरफ आने वाली, ये देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है जैसे मुख्य अक्ष की तरफ आ रही थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहां पर देखो इसका क्या बोलेंगे,
मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां तो क्या है, यहां तो गुजारना ही है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहां मुख्य फोकस की तरफ आने वाली, जैसे प्रकाश की किरण है, ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, इसकी तरफ है, इसको सीधा मिलाओगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी तरफ आ रही है। लेकिन यहां क्या हुआ, ऐसे अपन डॉट डॉट कराए, वास्तव में यहां नहीं, यहां तक है और इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वापिस बोल रहा हूं, मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर, यो हो गई। तो नियम को लिख दूं मैं अवतल लेंस के लिए। अब मैं लिख रहा हूं अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य फोकस की ओर, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए मार्कर, अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस की ओर आती हुई, आती रोटी है बड़ी ताती है, बहुत गर्म है रोटी, और यह है आती, ये ताती नहीं है। अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण बताओ किधर आ रही थी, मुख्य फोकस की तरफ आ रही थी। किरणें, मुख्य प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, बोलो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, वही हो गया, दोनों में सेम बात, वही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे ऐसे आ रही है तो डॉट डॉट बनाया है, पता है ये डॉट डॉट है, इसको गहरा मत मान लेना है, ये तो बनाने में अपन ने भी समझाने में इतना हो गया था गहरा। इसका चित्र ऐसे है जैसे ऐसे आ रही थी, लेकिन ये यूं आई और यूं गई, ये है प्रकाश की रियल किरण, यूं आई और अपवर्तन के बाद में यूं हो गई। तो ऐसा होता था जैसे मुख्य फोकस तरफ आ रही थी, ये सीधी यूं आ रही थी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। तो मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोलने में भी थोड़ा ध्यान रखा करो, यहां पर कभी भी आप खुद भी जब याद करें तो याद रखना ये मुख्य फोकस है और ये मुख्य अक्ष है। तो यहां पर आप वापिस बोले, मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, यहां तो गुजरने वाली या उसमें से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दूसरे नियम को इस प्रकार से बोला जाता है कि मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की, मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण ऐसे लगती है जैसे मुख्य फोकस तरफ आ रही, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो अवतल लेंस के लिए याद रखिएगा, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण ऐसे लग रहा है जैसे मुख्य फोकस की तरफ आती हुई या प्रतीत होती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस की ओर आती हुई या प्रतीत होती हुई, प्रतीत क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य फोकस तरफ आती हुई या प्रतीत होती हुई, यहां पर आप चाहो तो इसमें प्रतीत होती हुई भी ध्यान रख सकते हो। यह भी कई बार आपके जब क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रतीत होती हुई, यह भी इसके अंदर आप शब्द इन्वॉल्व कर सकते हो। प्रतीत होती हुई, हर शब्द से परिचय होना चाहिए, यहां पर अपन ब्रैकेट में इसको भी जोड़ सकते हैं। तो अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस की ओर आती हुई या प्रतीत होती हुई, ऐसे लग रही है जैसे मुख्य फोकस की तरफ आ रही है या उसमें से गुजरती प्रतीत हो रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? उतार लीजिएगा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई जो प्रकाश की किरण है, जो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मुख्य फोकस की तरफ से आ रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रकाश किरण अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मुख्य फोकस तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
क्लियर। तो ये दो नियम आपके दोनों लेंसों के लिए सेपरेट है। एक बार मैं वापस बोलूं, उत्तल लेंस के लिए कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली, वहां तो गुजरेगी, गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि प्रकाश किरण अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर। अंतिम और तीसरा नियम क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अंतिम और तीसरा नियम क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। लाइट ऑफ कर रहा हूं मैं। तो पहले नियम के सेंटेंस में उल्टा ही था। पहले नियम में क्या था, पहले नियम में यह था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से गुजरती है, या फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष से समांतर होती है। इसमें क्या बोला था पहले नियम में, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, या फोकस की तरफ आने वाली या प्रतीत होती हुई जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जस्ट एक तरह से सेंटेंस जो है उसको उल्टा उल्टा मतलब पीछे से शुरू किया तो दूसरा नियम बन गया। क्लियर। डायग्राम याद रखें। मेनली आपको यदि डायग्राम याद है और आप ये डायग्राम को दिमाग में स्थापित कर लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम और तीसरा नियम जरा देखिएगा। ये दो नियम हो गए और तीसरा और अंतिम नियम क्या है, सी से आए सी से जिए। ये तीसरा। आप क्या बोलो गुरुजी, क्या बोल गए बीच में? सी से आए सी से जिए, सी से आए सी से जिए। ये तीसरा नियम है, प्रकाशिक केंद्र। ये तीसरा नियम है, ये प्रकाशिक केंद्र है। यदि आपके दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्या बराबर है, प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल बीच में होता है। ये लेंस के अंदर होता है प्रकाशिक केंद्र। दूसरे वीडियो के अंदर सब कुछ समझाया था। अच्छा बनाइएगा, पहला मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य फोकस बिल्कुल बराबर दूरी पर। इधर बोलो जी, पहला मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष जानते ही हो, ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बताया था मैंने, लेंस के वक्र पृष्ठों, जो दोनों वक्र पृष्ठ है उनके वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अपन ने सेकंड वीडियो के अंदर पूरी परिभाषा लिखी थी। ये क्या है तीसरा नियम, सुनो जरा। सी से आएगी तो ऐसी स्थिति में बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, ये सी है। यदि कोई प्रकाश किरण सी की तरफ आ रही है सीधी, तो कोई अपवर्तन के पश्चात कुछ नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी, अर्थात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसमें भी ऐसे ही होता है, सी से गुजरेगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो सी वो पॉइंट है, तो जहां से सीधी निकल जाए, सी से की तरफ आती है तो सी से वापस जाए, सी की तरफ आई वापस सीधी चली गई। तो सी एक है, सी का मतलब सीधी, ऐसे याद रखो, सी सीधी, सीधा काम है। सी पर यदि आ गई तो सीधा है। सन्नाट काम है, सन्नाट, सीधी, सरपट है, कुछ भी बोल दो। सी एक ऐसा पॉइंट है, सरपट है, सीधी आके सन्नाट निकल जाएगी, सरपट निकल है। तो नियम क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो लिख दूं मैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, दोनों के लिए यहां पर जनरल बात एक ही है तो एक साथ लिख दूं मैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या, सी से गुजरने वाली क्या चीज है यहां पर, प्रकाश किरणें। और क्या गुजार रहे हैं, प्रकाश का ही तो काम कर रहे हैं। ये तो पता रहे कि क्या चीज गुजार रहे हैं, कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। निर्गत होती है, निर्गत का मतलब निकल जाती है, बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो देखो वापिस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो सी से बिना किसी विचलन के सीधी की सीधी, निर्गत का मतलब निकल जाती है। क्लियर। तो ये आपके यहां पर तीसरा नियम था ही। तो तीन नियम इसके बाद में बताए थे, तो तीनों नियम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे लेंस के तीन नियम। क्लियर। तो तीनों नियम जो है लेंस के
तो ये 3 नियम क्लियर हो गए इसके। अब यहां पर देखिएगा, एक मैं नोट बता रहा हूं, और देखो यदि ऊ शब्द है ना, ऊ, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे उत्तल लेंस हो, यदि ऊ शब्द है, यदि ऊ शब्द है, ऊ से क्या क्या बन रहा है, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा, फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी हमेशा प्लस होगी। याद रखना, ऊ शब्द है तो ऊ बोल रहा हूं। और यदि ए शब्द है, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे अवतल लेंस हो, वैसे अपन चिन्ह पर पार्टी में समझ जाएंगे क्यों होती है प्लस माइनस, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, ए शब्द होना चाहिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखते हैं, नेगेटिव होती है। क्लियर? ये एक नोट करके आप अलग से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कई बार, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस के लिए भी धनात्मक होती है। ऊ याद रखो, ऊ, उत्तल लेंस चाहे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, और ए अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर? ये भी अलग से एक नोट करके लिख लीजिएगा। चिन्ह पर पार्टी में मैं इनको बताऊंगा कि प्लस माइनस कैसे होती है। अब आज मैं एक लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आते हैं। हर जो भी वीडियो देखता है प्रयास किया करो ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेट नजर आए। टेलीग्राम चैनल से भी लिंक होइएगा आप, मैक्सिमम बच्चे लिंक है उससे, और ये आपके लिए फायदेमंद है। उस पर मैं पीडीएफ और अन्य नॉलेज की जो भी चीजें हैं मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के पास +5 सेंटीमीटर का एक दर्पण एवं -2 सेंटीमीटर का एक लेंस है, तो विद्यार्थी के पास कैसा दर्पण व कैसा लेंस है। क्वेश्चन है कैसा लेंस है, कैसा दर्पण व कैसा लेंस है। आंसर लिख रहा हूं मैं, ABCD। दर्पण व लेंस दोनों उत्तल है, दर्पण व लेंस दोनों उत्तल है, मतलब उत्तल ही दर्पण है उत्तल ही लेंस है, दोनों उत्तल है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, दर्पण व लेंस अवतल है, अर्थात उसके बाद दर्पण भी अवतल है लेंस भी अवतल है, दर्पण व लेंस दोनों अवतल है। तीसरा है उत्तल दर्पण व उत्तल दर्पण व अवतल लेंस है, दर्पण तो उत्तल है लेंस अवतल है, और अंतिम है अवतल तो दर्पण है और उत्तल लेंस है। क्वेश्चन एक बार वापस सुन लीजिएगा क्या है, क्वेश्चन आपको एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। यहां पर एक विद्यार्थी के पास +5 सेंटीमीटर का एक दर्पण और -2 सेंटीमीटर का एक लेंस है, तो विद्यार्थी के पास कैसा दर्पण और कैसा लेंस है। दर्पण व लेंस दोनों उत्तल है, दर्पण व लेंस दोनों अवतल है, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा ताकि आपका भी वहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आए और थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर गंभीरता बने, क्योंकि इस पूरे वीडियो का सार कि नियमों पर चलोगे तो इमेज बनाओगे। इमेज यदि बनानी है, अपने आप को दिखाना है, अपने आप के पुरुषार्थ को दुनिया के सामने रखना है, तो पहले नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि दर्पण और लेंस भी नियमों का पालन करते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा कि लेंस जो है ये कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, तो मेनली यहां पर 3 नियम अपन ने पढ़े। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।